नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हरियाणा का रण चालू है और इस रण के अंदर हर पार्टी अपने अपने स्तर पर अपने अपने योद्धाओं को फिट करने पे लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस मात्र ऐसी पार्टी है जो अपने योद्धाओं को साइड लाइन करके रंग रूटों को लड़ाने पर तुली हुई है। अब ऐसे में हरियाणा का चुनाव आखिर कैसे जीता जाएगा? देखिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की लड़ाई अपने निचले स्तर पर अब पहुंच चुकी है। यहां पर जो सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता और सबसे पुरानी नेता कुमारी शैलजा को लगा है। कुमारी शैलजा हरियाणा चुनाव से पहले तक, घोषणा होने से पहले तक बहुत आश्वस्त थी और उन्हें लग रहा था कि हरियाणा की कमान उनके हाथ में होगी। और जिस तरीके से वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पारिवारिक सदस्य रही हैं, इसी हिसाब से तो कांग्रेस शायद उन्हें कुछ बड़ा देने वाली है। देखिए, क्या है कि कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री हरियाणा का बनना चाहती थी। उनकी ये चाहत थी और उन्होंने ये चाहत अपनी ऑन कैमरा बता दी। अब जब ये सारी चीजें ऑन कैमरा हो गई और इतनी बड़ी कद्दावर नेता, जानबूझकर उन्हें लोकसभा का टिकट दिलाया गया, हरवाने की पार्टी ने पूरी कोशिश की, लेकिन कुमारी शैलजा अपने कद के कारण हरियाणा का लोकसभा का चुनाव भी जीत गई। अब यहां पर जो सबसे मुख्य पार्टी बनकर उभरी, वो पार्टी थी भूपेंद्र हुड्डा पूर्व सीएम और दीपेंद्र हुड्डा उनके बेटे। अब इसमें कहानी क्या हो गई कि जो पहलवानों वाला जो एपिसोड कराया गया था, उसके पीछे पूरा दिमाग और पैसा, यानी कि दिमाग देने वाले और फाइनेंस करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा थे। ये बात कई बार कई लोगों ने कही भी, और खास तौर पे जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने तो इसमें बहुत साफ तौर पे कहा था कि यही दोनों बाप बेटे पूरे इस आंदोलन को चला रहे हैं। पहलवानों को भड़काकर, खेल की बेइज्जती कराकर, कुश्ती को मिट्टी में मिलाकर जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी राजनीतिक पिच तैयार की, ग्राउंड तैयार किया, ये देखने दिखाने लगे। परंतु अपनी 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 राजनीति को चमकाने के लिए दूसरे राजनेता को कैसे कुचल दिया जाता है, इसका अगर हासिल देखना है तो हरियाणा के अंदर देखिए। अब इसमें जो फायदा कांग्रेस को मिल सकता था हरियाणा चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी उसके साथ है, किसान आंदोलनों का विरोध भी उसके साथ है। ऐसे में कांग्रेस को फायदा होने जा रहा था। परंतु अब कांग्रेस के अंदर एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है और ये लड़ाई है हुड्डा परिवार वर्सेस कुमारी शैलजा। या हम यूं कहें कि हुड्डा और जो एक दूसरे साहब हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन्हें लेकर और कई अन्य लोग एक तरफ है और कुमारी शैलजा एक तरफ है। तो इनको लेकर जिस तरीके से अब ये उठा पटक चल रही है राजनीतिक मैदान में हरियाणा के अंदर, ये कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ने वाला है। कारण यह है कि आज कई आईपीएस, आईआरएस और बहुत सारे नेताओं ने आज कांग्रेस का दामन छोड़ दिया हरियाणा में। इनकी संख्या करीब 20 से 21 बताई जा रही है और ये सब बीजेपी के अंदर शामिल। अब बीजेपी में शामिल हो गए तो इसका मतलब बीजेपी को मजबूत करेंगे। वहीं कुमारी शैलजा का चेहरा देखने लायक है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और उन्हें किस तरीके से उनकी राजनीति को कुचलने की कोशिश की जा रही है हरियाणा के अंदर। देखिए, इसको राजनीति को कुचलने की कोशिश तो शुरू से हो रही थी। हालांकि कुमारी शैलजा बड़ी कद्दावर नेता, हरियाणा में दलित चेहरा है और बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई, कांग्रेस आलाकमान ने 90 में से 72 सीटें भूपेंद्र हुड्डा ही लेके चले गए।
और उन्होंने अपने जिन जिन कैंडिडेट की लिस्ट दी थी 72 सीटें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा लेकर चले गए। इनमें से मात्र 9 सीटों पे, 8 से 9 सीटों पर कुमारी शैलजा को सब्र करना पड़ा। अब ये जो सब्र है ना, बड़ी ऐसी चीज है जो होता नहीं। तो कुमारी शैलजा हालांकि अभी तक बार बार यही कह रही हैं कि वो पार्टी की सिपाही हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कहने की कोशिश कर रही है। वहीं एक और वजह है कांग्रेस के हारने की हरियाणा के अंदर, कि जो अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है, इनका अलायंस होना था हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर अलायंस होना था, लेकिन राहुल गांधी को उनके नेता जो सूचना दे रहे थे वो ये बता रहे थे, खास तौर पे दीपक बाबरिया जैसे लोग जो प्रभारी हैं, वो जो राहुल गांधी की चंपूगिरी करके जो खबरें वहां तक पहुंचा रहे थे, उसमें वो बहुत धुआंधार कांग्रेस को बता रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी है, किसान आंदोलन है, क्योंकि पहलवानों का आंदोलन है, ये सब तो इन्हीं का किया हुआ था। तो इस वजह से ये बता रहे थे कि वो जीते। यही कारण था कि आम आदमी पार्टी से किसी तरीके का अलायंस नहीं हुआ। और बदकिस्मती कांग्रेस की ये रही कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। अब अरविंद केजरीवाल ने 90 की 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उतारे हैं या उतारने जा रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो जहां पर 1000-2000 के मार्जिन वाले कैंडिडेट कांग्रेस के जीतते, वो अब हार जाएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और इनकी लड़ाई के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो एंटी इनकम्बेंसी थी 10 साल की, वो कहीं दूर पिछड़ जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर, घुमा फिराकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की आपसी लड़ाई, और कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई, और कांग्रेस नेताओं की गलतियों के कारण हरियाणा के चुनाव में अब धीरे धीरे करके पिछड़ती जा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।